इतने साल प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देख देख के मुझे एक बात रियलाइज़ हुई है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम कितनी भी वीडियो देख लो, तुम कितना भी ज़्यादा टाइम टेबल बना लो, तुम कितना भी ज़्यादा टू डू लिस्ट बना दो, तुम डेडलाइन सेट कर लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम तभी प्रोडक्टिव रहते हो जब वो काम में तुमको इंटरेस्ट हो। ठीक है, या फिर उस काम में कोई पर्पज़ हो, या फिर सचमुच का कुछ डेडलाइन हो, जैसे 6 घंटे बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। नहीं तो फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो मैंने जर्नल किया इस बारे में कि क्या है ऐसा, क्यों। मुझे तो पूरा जो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। पहले मैंने 2-3 साल बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। और आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, मैं फिर भी 60-70% अपना रूटीन फॉलो कर ही लेता हूँ। तो मुझे क्रिंज लगता है बेसिकली प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो है सीधा सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। तुम अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम एकदम ज़्यादा एड्रीनलिन पूरा सिक्रीट कर रहा है, तुम एकदम ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, और या फिर बहुत ज़्यादा तुमको उसके अलावा तुम कुछ और सोच ही नहीं रहे हो, तो तभी जाके तुम ना उस चीज़ पे प्रोग्रेस कर पाते हो। नहीं तो फिर वो उस चीज़ पे प्रोग्रेस होता ही नहीं है। तो मतलब प्रोडक्टिविटी काम करती है, लेकिन पहले माइंड है। तुमको अपना ना जो माइंड है उसको उसको उसके साथ रहना आना चाहिए। तुमको माइंड के खिलाफ जाके तुम अगर वो काम करोगे तो नहीं होगा। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो मैं जर्नल किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल रेजिस्टेंस। तुमको रेजिस्टेंस फालतू चीज़ों के में होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता था, अगर मेरा रूटीन का स्टार्टिंग वाला पार्ट फॉलो नहीं हो तो मैं पूरा दिन बर्बाद कर देता था। ठीक, कि वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, वही नहीं हुई पूरा दिन ख़राब। फिर उसके अलावा रेजिस्टेंस फियर की वजह से होता है कि डर लग रही है कि कल एग्ज़ाम है, अगर पढ़ूँगा फिर भी फेल हो जाऊँगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा पढ़ो ही ना। रेजिस्टेंस। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेस से भी रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता है, जो भी हो। बेसिकली जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस वगैरह। उसके अलावा पर्सनैलिटीज़, मुझे तो सबसे ज़्यादा मेन लगता है पर्सनैलिटीज़। अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है कि प्रोडक्टिव नहीं रहने का, वो पर्सनैलिटी है। क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग की बॉडी के अंदर 3 बेसिक टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एक होता है हायर सेल्फ, एक होता है योर ट्रू सेल्फ, और एक होता है शैडो। अलग अलग बुक में कुछ 4 भी बताते हैं, कुछ बात 5 भी बताते हैं। और हर एक इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। लेकिन ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक योर हायर पर्सनैलिटी, एक योर ट्रू सेल्फ, और एक शैडो। तो जब भी तुम ना अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, अपने ऐसा मन करता है कि कुछ करूँ, ये करना है, ये करना है, तो वो तुम्हारा हायर सेल्फ होता है। फिर तुम्हारा ट्रू सेल्फ होता है, तुम एक्चुअल में क्या हो। तुम जो करेंट तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है वो क्या है। तो बेसिकली वो तुम्हारा रियल सेल्फ है। वो लोगों के इंटरेक्शन और फीडबैक मैकेनिज़्म से बनता है। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा शैडो। शैडो तुमको ना नीचे खींचने की कोशिश करता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, बेसिकली नफ्स है वो। तो हमें ये तीनों जो चीज़ें मैं बताया हूँ, हायर सेल्फ, ट्रू सेल्फ और शैडो, ये तीनों चीज़ तुम्हारे ही पार्ट है। ठीक है, तो तुमको ना इसको रिस्पेक्ट करना है। और
तुमको ये नहीं करना है कि शैडो को अपोज करो, नहीं इसको दबाओ और फिर तुम अपना हायर सेल्फ की तरफ जाओ। ये फिर बगावत करेगा, ये और ऊपर आएगा, ये और तुम्हारे ऊपर हावी होगा। तुम एक दिन इंस्टाग्राम डिलीट करके देखो, फिर उसके बाद तुरंत दूसरे तीसरे दिन इंस्टाग्राम खोल के तुम 6 घंटे देखोगे। तो ये होता है। तो तुमको ना अपने ये सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ नेगोशिएशन करना है, ठीक है। अब नेगोशिएशन कैसे करते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, रात के 2:45 बज रहे हैं। इसके अलावा मैं और बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे, मतलब तुम कितना काम कर सकते हो कितना नहीं। तो मुझे ना और एक चीज़ लगती है कि ये लगता है, मुझे तो लगता है ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के केसेस में यही चीज़ होगी, डोपामिन। उन लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और लाइक बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देख लिए, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिए और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ कर ली, उसके बाद तुमको ना पढ़ाई होगी तुमसे आप कुछ भी हार्ड काम हो पाएगा, तुम वो क्रिएट कर पाओगे। तो लाइक डोपामिन ओवरलोड जो है उससे भी होता है, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ लगता है, ब्रेन फॉग जो है बेसिकली ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक ब्रेन फॉग को ट्रीट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन फॉग अगर तुमको ट्रीट करना है तो सिर्फ कार्निवोर डाइट पे जाओ या कीटो डाइट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है हम गरीबों के लिए फ़िलहाल के लिए। तो ब्रेन फॉग अवॉइड किया जा सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो बेसिकली मैं सुबह सुबह थोड़ा लेट खाता हूँ, 10-11 बजे तक खाता हूँ खाना, और जब कॉलेज जाता हूँ तब खा लेता हूँ। क्या कर सकते हैं कॉलेज में, लेकिन जब छुट्टी रहती है तब तो लाइक मैं 10-11 बजे तक खाता हूँ खाना नाश्ता। फिर उससे पहले जो भी हाई एंड टास्क है वो सब करता हूँ, क्योंकि ना मुझे अपनी एनर्जी लेवल्स पता हैं। मैं 11 बजे से 12:30 बजे तक ये 1.5 घंटा, और 3 बजे से कुछ 4:30 बजे तक ये 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा मेरा लो टाइम रहता है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, मैं फोकस नहीं रह पाता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ तक के नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ इस टाइम पे। तो यूजुअली यूट्यूब वीडियोस ही देखता हूँ इस टाइम पे, और कुछ भी अगर चेस खेलना चालू किया तो फिर लगातार हारूंगा मैं। तो बेसिकली ब्रेन फॉग, ये 4 चीज़ें, रेजिस्टेंस, पर्सनैलिटी, तुम्हारी अलग अलग पर्सनैलिटी, डोपामिन ओवरलोड और ये ब्रेन फॉग, ये सारी चीज़ें हैं। इनसे अगर परफेक्टली डील कर पाते हो, और तुम परफेक्टली भी नहीं, लाइक तुम अगर इसको कम कर सकते हो तो विल बी बेटर। लाइक प्रोडक्टिविटी तुमको लाइक हेल्प कर सकती है, जो ऑलरेडी करना चाहते हैं काम, प्रोडक्टिविटी उनके लिए, और प्रोडक्टिविटी हेल्प करती है तुमको प्रोडक्टिव होने के लिए, लाइक और ज़्यादा काम करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ये नहीं है कि तुम काम ही नहीं कर रहे हो और तुम काम करने लग जाओ, तुम काम कर रहे हो, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी की अलग अलग टेक्निक्स आती हैं उसके लिए वो होती हैं। तो और मुझे ये लगता है एक और चीज़ कि जो डेडलाइन मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कि डेडलाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो वाली डेडलाइन नहीं की, लेकिन तुमने बना ली कि हाँ 1 घंटे में मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ना है, और या फिर ये 1.5 घंटे में मुझे ये वर्कआउट करके घर पे पहुँचना है। वर्कआउट वाला नहीं, लेकिन जैसे बुक रीड करना है तुमको, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बुक रीड करना है वगैरह वगैरह, ये वाली डेडलाइन नहीं हो पाती, कभी भी नहीं हो पाती। जो रियल डेडलाइंस होती हैं, जैसे कि भाई 6 घंटे के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, अभी तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, जो पढ़ना है पढ़ लो। 12 घंटे तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा बाकी है, जो करना है कर लो। वो वाली प्रोडक्टिविटी अलग ही लेवल की होती है। तो मुझे लगता है डेडलाइन, जो रियल वाली डेडलाइंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा ना, तो ये डेडलाइंस वगैरह तो ये इंटेंसिटी वाली हो गई, तुमको डेडलाइंस अगर चाहिए तो बहुत ज़्यादा इंटेंस काम करना है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डेडलाइन ख़त्म हो गई, मान लो डेडलाइन बहुत दूर है,
तो बेसिकली तुम कौन से ऐसा काम है जिसके तरफ तुम ना लीन डाउन हो जाते हो, मतलब कौन सी चीज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे काम करते हो, जो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट होता है ना, जो तुम जिस चीज़ के बारे में लगातार तुम सोच रहे हो, उसके बारे में तुम पूरे दिमाग में दिन भर में तुम्हारे जो शावर थॉट्स हैं और तुम्हारे जो वॉकिंग थॉट्स वगैरह, फ्री टाइम में जो थॉट्स आते हैं, और तुम किस चीज़ की तरफ ग्रेविटेट होते हो, वो मेन मायने करता है। डोमिनेंट थॉट, यू ऑलवेज मेक प्रोग्रेस इन योर डोमिनेंट थॉट। तुम अगर दिन भर तुम चेस के बारे में सोच रहे हो, मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, तो तुम चेस में प्रोग्रेस करोगे। तुम अगर सोच रहे हो, जैसे तुम पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो तुम पढ़ाई में तुम प्रोग्रेस करोगे। तुम अगर सोच रहे हो कि जैसे पॉलिटिक्स के बारे में तुम सोच रहे हो, तो तुम उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर पाओगे। तुम अगर सोच रहे हो कुछ चॉकलेट वगैरह खाने में, तो तुम लाइक डोमिनेंट थॉट, तुम अगर लड़कियों के बारे में सोच रहे हो, लड़कियों के, तो तुम्हारा दिमाग में वही गूंजता रहेगा, तुम उसी के पीछे रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जो डोमिनेंट थॉट होता है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारा डोमिनेंट थॉट तुम्हारे गोल के साथ मिल गया, तो क्या ही बात हो जाएगी। तो बस यही था। और मुझे मेरे हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस मैंने लिस्ट किए थे जर्नल में, कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अगर तुमको ना प्रोग्रेस करना है किसी भी चीज़ में, सबसे पहले तो मैं तो बोलूँगा कि वो चीज़ को तुमको पसंद होना चाहिए। तुम फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कर सकते। मुझे अभी कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, मैं अभी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नहीं है अभी, 1 महीने बाद है मेरा एग्ज़ाम। तो मैं कितना भी खुद को कोशिश कर लूँ, फोर्स कर लूँ, मैं उस लेवल का नहीं पढ़ सकता जिस लेवल का मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ूँगा। तो वो तो फोर्स वाला हो गया ना, तुम जिस चीज़ के तुमको प्यार होना चाहिए उस काम से। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग मुझे ये करना है फोर्सफुली, ये वो, आई एम जस्ट लाइकिंग इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, साथ ही साथ एडवाइस दे रहा हूँ, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, 3 थिंग्स इन 1 पैकेज। और मुझे अच्छा लगता है जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में बात करना। और मेरे माइंडसेट का कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये सब चीज़ें कहीं और भी बात नहीं कर सकता। मेरे माइंडसेट का यहाँ पे मुस्तफ़ा भाई हैं, लेकिन इस लेवल के नहीं है वो थोड़े से अभी, वो जिम जाते हैं, वो मेरे सीनियर हैं, दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता वो भी सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो आई डोंट नो, वो सेम मालिक उनके पास, क्या हाफिज़ जो बन चुके हैं, उनको और क्या ही चाहिए। प्रेटी मच लाइफ सेट है, आखिरत सेट है, ऐसे नहीं बोल सकते सेट है, फिर भी उनको छोड़। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ जैसे कंटेंट क्रिएशन मुझे अच्छा लगता है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, और मुझे आई लव दिस वर्क। मैं जो बना रहा हूँ बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, मैं अपने जर्नल से उठा के बोल रहा हूँ। जो जर्नल मैंने किया था, कल परसों किया था, वही उठा के बोल रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ द जेन्युइन वर्क। तो पहला, तुम कोई भी काम कर रहे हो उसे तुमको पसंद होना चाहिए। अब जैसे तुमको पढ़ाई करना है, तो तुम पढ़ाई को जानबूझ के करो, मतलब तुमको जानबूझ के एक्ट करना है कि जैसे तुम पढ़ाई को पसंद कर रहे हो, ठीक है। चाहे तुम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तुम एक्ट करो, और फिर रियलिटी तुम्हारी बन जाएगी। तुम सच्ची में करने लगोगे पढ़ाई को, और तुम उसमें प्रोग्रेस करोगे। मान लो तुमको किसी और चीज़ में प्रोग्रेस करना है, मान लो तुमको जिम में प्रोग्रेस करना है, तो
जिम में तो अपने आप लोग लाइक करने लगते हैं, वो एडिक्टेड चीज़ें हैं, वो अपने आप तुम प्रोग्रेस देखते हो हर रोज़ जाके पंप। तो उसमें इतना लाइक और कौन सी फोर्सफुल काम होते हैं। मान लो तुमको प्रोग्रेस करना है कैलिस्थेनिक्स में, मान लो तुमको प्लंज करना है, प्लंज, वो जो 2 हाथ से खड़े होते हैं, जो भी बताओ। तो जो तुम ना रैंडमली अगर तुम वो चीज़ लाइक कर रहे हो तो रैंडमली तुम ना उठ के वो करने लगोगे, तुम ना ऐसे कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ के ऐसे करने लगोगे तुम, मतलब यू नीड टू लाइक दैट थिंग, यू गेट दिस, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, तुमको ना अपने अवेयरनेस को ट्रेन करना पड़ेगा। बेसिकली तुमको पैटर्न ब्रेक करना है और तुमको अपने पर्सनैलिटीज़ में, 2 पर्सनैलिटी के बीच में डिफरेंस ढूंढ के तुमको नेगोशिएशन करना है, या फिर तुम कहाँ पे चूक जा रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा एक थॉट आ जा रहा है कि चलो फ़ोन देखते हैं, चलो जाके कॉफ़ी बनाते हैं, चलो रैंडमली उठ के जा घूम के आते हैं ऊपर टेरिस पे, जो घूम के आते हैं। तो ये जो रैंडम जो थॉट्स आते हैं, इसको कैसे तुम अवेयरनेस आ जाती है ना, तो उसके लिए बेसिकली तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अवेयरनेस को ट्रेन करने के लिए वही होता है मेडिटेशन तुम ना काम करते करते भी कर सकते हो। लाइक मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आया, चलो फ़ोन देखते हैं, मैंने अपनी अवेयरनेस लाई कि मुझे ये थॉट आया फ़ोन देखने के लिए, फिर मैं वापस फोकस करके पढ़ रहा हूँ। तो ये मेडिटेशन ही हुआ है एक टाइप का। मेडिटेशन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, थॉट आता है, फिर ध्यान आता है कि नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, वापस सांस पे ध्यान रहता है, फिर उसके बाद वापस कुछ थॉट आ जाता है 2 सेकंड में, वापस फोकस लाते हैं कि सांस लेने में। तो बेसिकली तुम पढ़ाई कर रहे हो, थॉट आ रहा है, वापस पढ़ाई कर रहे हो, तुम किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हो और उसमें कुछ थॉट आ रहा है, फिर वापस तुम फोकस कर रहे हो। तो बेसिकली लाइक मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस के लिए तुम मेडिटेशन मैं तो बोलता हूँ मैं सिर्फ मेडिटेशन करो, साथ में ये वाला मेडिटेशन भी करो, पढ़ाई वाला। और सेल्फ नेगोशिएशन तुमको सीखना पड़ेगा। एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखी थी, एक बंदा था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, यूट्यूब कर लेना अगर जानना है सेल्फ नेगोशिएशन के बारे में, तो वो बहुत अच्छी वीडियो बनाया था, तो बहुत हेल्पफुल थी वो वीडियो। तो नेगोशिएशन, और सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हारे कोई 2 टास्क के बीच में कुछ नहीं है काम करने के लिए, तो तुम फ़ोन मत देखो, तुम कुछ भी मत करो। मैं बेड पे उल्टा लेट के सोचने लगता हूँ, कभी बालकनी में चले जाके खड़े होके सोचने लगता हूँ, कभी टेरेस चले जाता हूँ, कभी कुछ, मतलब कुछ भी नहीं करना है, ना फ़ोन देखना है, ना ही तुमको मैसेज चेक करना है, ना ही बस 2 मिनट के लिए तुमको मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है चेक करना है, कुछ नहीं करना है, तुम कुछ भी नहीं करना है। एक बार तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुमको याद आएगा अरे हाँ मुझे ये काम करना था, तो तुम फिर वो काम करने लगोगे। उसके अलावा तुमको ना अपने एनर्जी लेवल्स के बारे में जानना पड़ेगा। एनर्जी लेवल्स सबके अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 11 बजे से 12:30 बजे तक मेरा लो एनर्जी लेवल होता है, और फिर उसके बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो उस वक्त मैं काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, खाना खाता हूँ, नैप ले लेता हूँ। उस टाइम पढ़ाई भी नहीं होती है, उस टाइम पे जिम जाने का भी मन नहीं करता है, जिम जाऊँगा भी तो बहुत गंदी वर्कआउट होती है, तो उस टाइम कुछ नहीं करता हूँ मैं। बस यही है, पहला जो काम तुम कर रहे हो जो तुमको पसंद नहीं है उसको तुम पसंद करो पहले। दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करो, मेडिटेशन करो, फिर उसके अलावा सेल्फ नेगोशिएशन खुद के साथ रेगुलरली करो। ऐसा नहीं है कि तुमको नेगोशिएशन एक बार कर लिए तो तुम हो गया, तुमको बार बार नेगोशिएशन करना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है खुद के साथ। कभी तुम्हारा मन कर रहा होता है पर करने का कोई काम, कभी नहीं कर रहा होता है, तो नेगोशिएशन तुमको करना ही पड़ता है। बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये सेल्फ नेगोशिएशन की, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और उसके अलावा
तुम फ्री टाइम में कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, बेसिकली कुछ भी नहीं। मैंने सब ट्राई कर लिया है कि फ्री टाइम में मैं ये कर लूँ, फ्री टाइम में वो कर लूँ, फ्री टाइम में एक मैच चेस का खेल लूँ, फ्री टाइम में मैं लाइक जर्नल कर लूँ, फ्री टाइम में मन नहीं करता है जर्नल करने का, मन नहीं करता है ये फ्री टाइम में कुछ भी फ़ोन देखने का मन करता है, बस ईज़ी काम करने का मन करता है, लेकिन कुछ मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है ये, लेकिन कुछ भी मत करो। और फिर लास्ट में एनर्जी लेवल तुम ना एक्सपेरिमेंट करो खुद के साथ कि कौन से टाइम पे मेरा एनर्जी लेवल कम होता है, कौन से टाइम में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो वही, दैट्स इट।